और बात बड़ी खबर की, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेन के 50 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शायद ड्रोन का इस्तेमाल, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। तो बेलगोरोद हो या फिर क्रास्नोदर और रियाजान, यूक्रेनी फोर्स 24 घंटे रूसी प्रांतों में लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन ये हमले न सिर्फ स्वदेशी मिसाइलों से कर रहा है, बल्कि अमेरिकी ATACMS और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी विस्फोट कर रहा है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने अब मोर्चे पर अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को भी लगा दिया है। यूक्रेन ने अब रूस में तबाही मचाने का नया मिशन लॉन्च कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह फैसला तब लिया है जब रूस के हमलों की वजह से तेरनोपिल में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया है। यूक्रेन का हमला इसी नरसंहार का बदला माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रूस में भड़की विनाश की ये आग तेरनोपिल प्रतिशोध का परिणाम है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के तेरनोपिल में नरसंहार हुआ तो बौखलाए ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने पूरी ताकत से रूस के ऊर्जा ठिकानों को जलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमलों से रूस के 1 दर्जन शहर दहल उठे। तेरनोपिल में रूसी हमले से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेरनोपिल में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 22 लोग अब भी लापता हैं। ये वो लोग हैं जो बर्बाद इमारत के मलबों में दबे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। तेरनोपिल में इसी नरसंहार से क्रोधित ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को रूसी प्रांतों में पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दे दिया है। इसी आदेश के बाद यूक्रेनी फोर्स रूस में जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेन के मुख्य टारगेट पर है रूस का एनर्जी सेक्टर। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी, पावर स्टेशन, गैस स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस पाइपलाइन को तबाह कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ मिसाइल से हमले कर रही है, बल्कि वज्रपात के लिए पश्चिमी देशों के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन अब अपनी स्वदेशी मिसाइल नेपच्यून और फ्लेमिंगो से प्रहार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी अटैकर्स से भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को जला रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से न सिर्फ रूसी धरती दहल रही है, बल्कि यूक्रेन के 1 दर्जन प्रांतों में बिजली, तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। कई प्रांतों में तो जल संकट भी गहरा गया है। तो यूक्रेन ने तेरनोपिल में हमले का जिस तरह से प्रतिशोध लिया है, उससे यूक्रेन के 13 प्रांतों में बिजली की किल्लत हो गई है। रूस के ये प्रांत हैं मॉस्को, कलुगा, तुला, स्मोलेंस्क, रियाजान, ब्रियांस्क, ओरियोल, कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, वोल्गोग्राद, रोस्तोव और क्रास्नोदर। रूस के इन 13 प्रांतों के कई जगहों पर अंधेरा है। ब्लैकआउट की वजह से सर्दी में रूस के लोगों की मुश्किल बढ़ गई है, जैसा रूस का विंटर ऑपरेशन भी है। इन प्रांतों में मौजूद रूसी सेना भी परेशान है। रूस में ये बिजली संकट इसलिए आया है क्योंकि यूक्रेन अब रूस के पावर प्लांट, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन और गैस पाइपलाइन को तबाह कर रहा है। रूस के 1 दर्जन प्रांतों में अंधेरा क्यों छाया है, अब इसकी वजह जानिए।
यूक्रेन के हमलों की वजह से रूसी तेल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हो रहा है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस की कई तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। यूक्रेन ने रियाजान ऑयल रिफाइनरी को 8वीं बार टारगेट किया। हमले की वजह से रूसी तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। क्रास्नोदर में भी यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी पर मिसाइल से हमले किए। एक के बाद एक कई धमाकों की वजह से रूसी रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई। यूक्रेन सारातोव रिफाइनरी को भी लगातार दहला रहा है। हमले की वजह से वोल्गोग्राद में भी रूसी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है, जबकि तुआप्से ऑयल रिफाइनरी में काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। रूसी ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ यूक्रेन रूस के पावर प्लांट, पावर स्टेशन, पावर ग्रिड को भी तहस नहस कर रहा है। यही वजह है कि रूस में बिजली संकट गहराता जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले की वजह से रूसी तेल निर्यात को बड़ा सेटबैक पहुंचा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है। वहीं बिजली संयंत्रों पर अटैक की वजह से सर्दी के दौरान रूस में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेनी एयरफोर्स अब अमेरिकी F-16 से भी तबाही मचा रही है। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूसी प्रांतों में अब F-16 से ही मिसाइल वर्षा की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के हमलों को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को न सिर्फ रूस के अंदर बल्कि युद्ध के मैदान में भी कई फ्रंट पर कामयाबी मिली। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। दनीप्रो में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। अटैक में रूसी सेना की टुकड़ी मारी गई। खार्किव में रूस के 6 सैन्य वाहनों का खात्मा हो गया। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि यूक्रेन फिलहाल सरेंडर के बारे में नहीं सोच रहा है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका और नेटो की मदद से वो न सिर्फ अपनी पराजय को टाल सकते हैं बल्कि रूस को यूक्रेन में ही रोक सकते हैं। यूरोपीय देश यही तो चाहते हैं, इसीलिए यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।